क्या आप जानते हैं इंडिया का सबसे पहला साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सा है? अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा सर्वे ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे पहला साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। बट क्या सच में सर्वे ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे पहला साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है? ये बात शुरू होती है प्लासी के युद्ध से। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हो गई इंडिया में। उन दिनों ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चल रहा था और आप सब जानते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए दो चीजें आवश्यक होती हैं, एक है पैसा और दूसरा है नेचुरल रिसोर्सेस। इंडिया से नेचुरल रिसोर्सेस लेने के लिए ब्रिटेन ने इंडिया में एस्टेब्लिश किया सर्वे ऑफ इंडिया। ब्रिटेन अपनी हेजिमनी पूरे विश्व में फैलाना चाहता था, इसीलिए वो जर्मनी को भी लाइक नहीं करता था और जर्मनी से निकली भी होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को वो सूडो साइंस मानता था। उन दिनों एक फिजिशियन हुआ करते थे डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार। जब उन्हें पता चला कि होम्योपैथी का भी एक साइंटिफिक बेसिस है तो ये बात उन्होंने लोगों को बताना चालू किया और साइंटिफिक एविडेंसेस प्रस्तुत किए इन फेवर ऑफ होम्योपैथी। ये बात ब्रिटेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने महेंद्र लाल सरकार का बाइकआउट शुरू कर दिया। महेंद्र लाल सरकार समझ गए कि ब्रिटेन इंडिया में साइंटिफिक प्रोग्रेस नहीं देखना चाहता, तो उन्होंने खुद का एक इंस्टीट्यूट खोलने का सपना देखा। घर घर जाकर चंदा इकट्ठा किया और 1876 के अंदर इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नाम की संस्था उन्होंने स्थापित की। यहीं से बाद में सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की और इंडिया को पहला नोबेल प्राइज मिला। यहीं पे मेघनाथ साहा ने रिसर्च की, सत्येंद्र नाथ बोस ने रिसर्च की। यानी इंडिया को पॉलिटिकल आज़ादी मिलने से पहले वैज्ञानिक रूप से आज़ादी मिल गई थी। महेंद्र लाल सरकार जानते थे कि ब्रिटेन इंडिया को कॉलोनाइज तो कर सकता है लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट को कॉलोनाइज नहीं कर सकता। तो अब आप बताइए कि क्या सर्वे ऑफ इंडिया पहला साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है या इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस?